सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। बीएचयू में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। शामिल हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू। पितृपक्ष के पूर्व नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर चलाया स्वच्छता अभियान। घोसी के बसपा सांसद अतुल राय वाराणसी कोर्ट में पेशी के दौरान हुए बेहोश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। और भिकारीपुर स्थित बियर की दुकान में चोरी, चोरों ने खिड़की का ग्रिल तोड़कर 85,000 रुपए नगद सहित 55,000 रुपए का माल उड़ाया। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्वावधान में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। आयोग इन दिनों देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। 5 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य आयोजित हो रहे इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार 8 सितंबर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने देश तोड़ने के सिवाय कोई काम नहीं किया है। राहुल गांधी की बातों को ध्यान से सुनिए। वह हर एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से अलग करने की बात करते हैं। भाषा और धर्म के आधार पर देश को तोड़ने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी करते हैं। वह क्या देश को जोड़ेंगे, वह देश को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली, जहां 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ किया जा रहा है। दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इस पर मुहर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। और इसी कार्यक्रम में शामिल होने मुझे दिल्ली भी जाना है, मगर आज आयोजित इस कार्यक्रम में कुछ समय के लिए मुझे शामिल होना था, इसलिए मैं आज यहाँ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। अब हम सभी का आज़ादी का अमृत महोत्सव काल शुरू हो चुका है। यह अमृत महोत्सव इस वर्ष से शुरू होकर अगले साल 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। 2047 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। देश के सभी विश्वविद्यालयों में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता रहेगा और जनजातीय कल्याण विकास से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहेगा। कांग्रेस ने देश तोड़ने का सिवाय कुछ काम नहीं किया है। राहुल गांधी का हर बात को ध्यान से सुनिए। वो हर प्रदेश को दूसरे प्रदेश से अलग करने का बात करते हैं, भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के। हर समय देश को तोड़ने का काम ही कर रहा है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। और क्या वो जोड़ेंगे, वो तो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान गुरुवार दोपहर को घोसी के सांसद अतुल राय बेहोश होकर गिर गए। न्यायालय परिसर के बाहर सुरक्षा कर्मियों के बीच बेहोश होकर गिरते ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें संभाला और तत्काल एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल भेजा। दुष्कर्म पीड़िता व उसके गवाह साथी को आत्महत्या के उकसाने के मामले में घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की गुरुवार को एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट में पेशी थी। सांसद अतुल राय कोर्ट परिसर में पेशी के लिए आए, लेकिन अदालत में पेश होने के पहले ही बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में समर्थक और सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी अचेतावस्था में सांसद को एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय कोर्ट में ले गए। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से घोसी सांसद को कड़ी सुरक्षा में वाराणसी कचहरी में लाया गया। कोर्ट में जाते ही अदालत ने सांसद को अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। इससे रिमांड नहीं बन सका। अब 10 सितंबर को अगली पेशी होगी। आपको बता दें कि पिछले माह 6 अगस्त को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सियाराम चौरसिया कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में अतुल राय को बरी किया था। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतुल राय को कड़ी सुरक्षा में वाराणसी लाया गया। 3 साल पुराने चर्चित मामले में पिछले साल 16 अगस्त 2021 को अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली बलिया निवासी युवती ने अपने मित्र के साथ नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। उपचार के दौरान बीते साल युवक की 21 अगस्त और युवती की 24 अगस्त को मौत हो गई थी। इस मामले में ही अतुल राय की पेशी होनी है। जैसा कि आज न्यायालय में लाते हुए एम्बुलेंस को गेट के बाहर रोका गया। गेट से उतरकर आते ही वो बेहोश हो गए और उस बेहोशी के बाद प्रशासन द्वारा इतनी अमानवीय कृत्य कार्य किया गया कि उनको तत्काल हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, बल्कि उनको लाद फांद कर एक अपराधी की तरह, एक निर्वाचित सांसद के साथ ये व्यवहार किया गया कि अपराधी की तरह उनको लाद फांद कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में रहने के दौरान लगातार वो बेहोश थे। उसके बाद भी
न्यायालय द्वारा उनको कोई हॉस्पिटल में दाखिल करने का आदेश नहीं दिया गया। हमारे प्रार्थना पत्र के देने के बावजूद कि उनको संबंधित किसी निकटतम हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाए, उनके मुंह से झाग आ रहा है, लगातार उनका शरीर में कंपन हो रहा है और बेहोश है वो। उसके बावजूद न्यायालय द्वारा जो है उनको जो है वापस ये कहते हुए कि एक डॉक्टर की निगरानी में वापस कर दिया जाए। जिसको तत्काल इलाज की जरूरत है वो डॉक्टर एम्बुलेंस में क्या उनको सुविधा प्रदान कर सकता है। लिहाजा ये आज का जो कृत्य रहा ये बहुत ही अमानवीय कृत्य रहा। मंडवाड़ी थाना अंतर्गत भिकारीपुर स्थित बियर की दुकान में बीती रात चोरों ने खिड़की का ग्रिल तोड़कर 85,000 नगद सहित 55,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। बियर शॉप के सेल्समैन शुभम कुमार जायसवाल ने बताया कि दुकान से लगभग 85,000 नगद जो बिक्री किया गया था रखा हुआ था। उसके साथ ही लगभग 50 से 55,000 मूल्य का बियर चोर उठा ले गए। घटना की जानकारी जब हम दुकान पर पहुंचे तो कूड़ा बीनने वाले ने बताया कि आपकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद मैंने खुद जाकर चेक किया तो सूचना सही पाया, जिस पर मैंने घटना की सूचना मंडवाड़ी थाना और मैनेजर के साथ ही मालिक को फ़ोन पर दे दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन किया और वापस चले गए। 80 से 85,000 नगद है, 15 से 20 पेटी माल गायब हुआ है। तो लगभग उसका कितना दाम है 20 पेटी का? वही 55 50 होगा सर। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact धीरेन्द्र महिला PG College, कर्माजीतपुर, सुंदरपुर, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542 2310 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पितृपक्ष व गंगा में बाढ़ के बाद घाटों पर फैली गंदगी को देखते हुए गुरुवार को नमामि गंगे के सदस्यों ने दशाश्वमेध सहित अन्य घाटों को स्वच्छ रखने के लिए मुहिम की शुरुआत की।
नमामि गंगे के लोगों ने गंगा किनारे रहने वाले पुरोहितों, मल्लाहों, दुकानदारों, पूजन सामग्री विक्रेताओं और फोटोग्राफरों के साथ गंगा स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया। घाटों पर फैली गंदगी की सफाई की गई। नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों ने दशाश्वमेध घाट पर फैली गंदगी को समेटकर कार्यदायी संस्था विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के हवाले किया। वहीं गंगा में आजीविका प्राप्त करने वाले लोगों ने गंगा के संरक्षण की शपथ ली। नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा को प्रदूषित करने वाली सामग्रियों को गंगा में विसर्जित न करने के लिए लोगों को जागरूक किया। गंगा और घाटों की स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने गंगा से आजीविका प्राप्त कर रहे लोगों को स्वच्छता अभियान लगातार जारी रखने के लिए संकल्पित किया। संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि वाराणसी के प्रत्येक घाटों पर गंगा किनारे रहने वाले आजीविका ग्रहण कर रहे लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत गंगा और घाटों की स्वच्छता का ध्यान बखूबी रखा जा सकेगा। गंगा आस्था के साथ हमारी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी है। भारत के लोगों की आजीविका में गंगा का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि मां गंगा के संरक्षण के लिए सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इस आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजिका बीना गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, रमेश चौहान, कामेश्वर सिंह, भज्जन साहनी, चंदन रामवती आदि उपस्थित थे। कई प्रकार के कपड़े, पॉलिथीन, गंगा को प्रदूषित करने वाली सामग्रियां निकाल कर कूड़ेदान तक पहुंचाया है और जनमानस से हम यह अपील करते हैं कि गंगा में कपड़ों का विसर्जन न करें। बाढ़ के बाद पता नहीं कितने टन कपड़े गंगा में बहकर मिट्टी में समाहित हो जाते हैं। पॉलिथीन यहाँ पड़ी रहती है और उन सबको गंगा में दोबारा न जाए, यह सबकी जिम्मेदारी है कि कपड़े, पॉलिथीन गंगा में न जाएं। हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शिक्षक पर्व के अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को 1 दिवसीय कला शिविर आयोजित किया गया। कला शिविर में 25 छात्र छात्राओं ने अपने लाइन रंग के माध्यम से भारतीय ज्ञान प्रणाली में शिक्षकों के योगदान विषय पर अभिव्यक्ति को साकार किया। कला शिविर में माधवी गंगा ने सारनाथ में 5 शिष्यों को शिक्षा देने वाले महापुरुष महात्मा बुद्ध को अपने रंग लाइन के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ आर्यन यादव ने राजघाट स्थित जे.के. कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के संस्थापक एवं शिक्षाविद जे.के. कृष्णन जी के चित्रों को माध्यम से शिक्षा का विकास का योगदान के संदर्भ में याद किया है। नीरज यादव ने शांति निकेतन को शिक्षा का केंद्र स्थापित करने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को सचित्र चित्रित किया है। विकास कुमार वर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में योगदान देने वाले महापुरुष कोठारी को चित्रित किया है। अन्नू चौहान ने भारत के प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले को चित्रित किया है। अक्षय कुमार सिंह ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को याद किया है। शिवांशी शर्मा ने भगवान दास, राहुल गौतम ने बी.आर. अम्बेडकर को शिक्षा का योगदान दिखाया है। अजित कुमार ने राजा राम मोहन राय तो विशाल पटेल ने मदन मोहन मालवीय को शिक्षा के योगदान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय की कृति के माध्यम से योगदान को दर्शाने का प्रयास किया है। जय गुप्ता एवं सुरजीत कुमार ने चाणक्य कृति के साथ अर्थशास्त्र चाणक्य नीति को दर्शाया है। श्याम भामी ने अपने जल रंगों के माध्यम से एनी बेसेंट द्वारा स्थापित CHS स्कूल को दर्शाया है। चित्रों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जो शुक्रवार तक पूर्वाह्न 11 बजे से सायं 5 बजे तक अवलोकनार्थ खुली रहेगी। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, छात्र संघ महामंत्री अभिषेक सोनकर एवं छात्र छात्राओं के साथ कर्मचारी उपस्थित थे। भारतीय ज्ञान प्रणाली में अपना योगदान दिया है, उनका सबका पोर्ट्रेट बना रहे हैं और पोर्ट्रेट से कुछ कहानियाँ भी जोड़ के बना रहे हैं। जैसे शिव प्रसाद गुप्त जी के साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का गेट जोड़ के बना रहे हैं। जो जिस शिक्षा में जो योगदान दिया है उन्होंने उसका वो बना रहे हैं। कोई कृष्णमूर्ति जी का बना रहा है, कोई मालवीय जी का बना रहा है, कोई भगवान दास जी का, कोई नरेंद्र देव जी का। तो ऐसे जितने भी हमारे महापुरुष जिन्होंने हमारे शिक्षा में योगदान दिया है उनका आज पोर्ट्रेट बना रहे हैं और आज ही इसकी प्रदर्शनी भी हम लोग लगाएंगे जो कल तक चलेगी। मामला मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ओर से गुरुवार को शिक्षक पखवाड़ा के तहत फिल्म स्क्रीनिंग की गई। समिति कक्ष में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर दिखाए गए 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म का विद्वान पैनलिस्टों ने समीक्षा किया। मुख्य अतिथि काशी विद्यापीठ वाणिज्य संकाय के पूर्व संकायाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार शुक्ल ने फिल्म की समीक्षा करते हुए इसके बिंदुओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन जी ने भारतीय दर्शन, संस्कृति, विचार को दुनिया के सामने रखा। इंडियन फिलॉसफी पर राधाकृष्णन जी काफ़ी बातें किए हैं। भारतीय शिक्षा की बेहतरी के लिए इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इनकी ही देन है। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर विश्व के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी।
विशिष्ट अतिथि समाज कार्य की डॉक्टर निमिषा गुप्ता ने राधा कृष्णन जी की शिक्षा दर्शन और जीवन केंद्रित शिक्षा और उसमें गुणात्मक सुधार तथा कौशल की बात बताई। उन्होंने कहा कि ज्ञान में विस्तार नहीं, गहराई की जरूरत है। फिल्म के बारे में उन्होंने बताया कि हम कोई भी चीज़ याद करने से ज़्यादा बेहतर उसे करके सीख सकते हैं। डॉक्टर राजमुनि ने कहा कि किसी भी समाज की बुनियादी ज़रूरत है स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और सुरक्षा। बेहतर समाज बनाने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा। डॉक्टर अखिलेश ने भी सर्वपल्ली जी के बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। अतिथियों का स्वागत पत्रकारिता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अनुराग कुमार एवं संचालन शोध छात्र मोहम्मद जावेद और धन्यवाद डॉक्टर श्रीराम त्रिपाठी ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षक पखवाड़ा जो कि 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक संपादित होना है, उस क्रम में आज फिल्म और स्क्रीनिंग पैनल के रूप में हमें एक फ़िल्म का चयन करना था, जिसके तहत हमारे संस्थान ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ऑटोबायोग्राफी का एक संक्षिप्त हिस्सा जो 5 मिनट का रहा और उसके साथ साथ 5 मिनट का जो उनका भाषण था चेन्नई में उन्होंने दिया था कि यूनिवर्सिटी में शिक्षक, छात्र और उनकी जो गतिविधि होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं, यानी एक संस्था कैसे रोल मॉडल हो सकती है, एक अध्यापक कैसे रोल मॉडल हो सकता है, एक छात्र कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं। तो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को मर्ज करते हुए हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया और यहाँ पर बहुत ही जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने उस पूरी डॉक्यूमेंट्री, हालांकि जो डॉक्यूमेंट्री है वो 10 मिनट की है, लेकिन उस 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री का रेसा अलग करते हुए, यानी कि यूँ कहा जाए कि उस 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में जहाँ भी विचार मौजूद थे उन विचारों को उभार करके सामने लाने का काम किया है। और यूँ कहा जाए तो यह एक नव्य प्रयोग था कि बहुत ही कम समय में अगर हम किसी विचार को सामने रखते हैं तो वो कैसे एक्सटेंड हो सकता है, कैसे विस्तारित हो सकता है, कैसे विस्तार ले सकता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।